नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यदि आप जयपुर के बाशिंदे हैं और आपने यूडी टैक्स या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लगे होर्डिंग्स का टैक्स जमा नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब टैक्स वसूली के लिए आपके पास निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं बल्कि निजी कंपनी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे पहुंचेंगे। इस फैसले का खुद निगम के अंदर भी विरोध हो रहा है और बीजेपी भी इस फैसले के विरोध में उतर आई है। देखिए, नगर निगम में जो यूडी टैक्स को इकट्ठा करने का जिम्मा एक निजी फर्म को दिया गया है, लगता है कि किसी को उपकृत करने के लिए काम किया गया है। जब नगर निगम में इस समय वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, तो इतना बड़ा निर्णय अफसरों के भरोसे करना ये कहीं न कहीं मिली भगत का खेल ही दर्शाता है। दुर्भाग्य है इसमें जयपुर शहर का कि सरकार ने समय पर निगम के चुनाव नहीं कराए और शहर के विकास की रफ्तार को वही थाम दिया इन्होंने। इसमें मैं देख लेता हूँ, बीच में बात आई थी, बोर्ड ने अप्रूव किया, बात आई थी, देख लेते हैं इसमें। और चूँकि यूडी टैक्स में हमारी कई ऐसे सर्वे हैं, प्रॉपर्टी है जो अभी अनसर्वेड है, कि 2005-6 का सर्वे उसको अपडेट कर रहे हैं और जगह भी कर रहे हैं इसी तरह का अपडेट है, जिससे कि यूडी डिमांड इतनी बढ़ रही है, काम इतने बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है, और जब रेवेन्यू नहीं आएगा। तो दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पहले तो ये पूरा मामला समझना चाहेंगे, साथ ही निजी कंपनी को अब यह सौंप दिया गया है कि यूडी टैक्स वसूलें। चलिए दीपक के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये जिम्मेदारी दी गई है निजी कंपनी को, उसका विरोध अब बीजेपी कर रही है, निगम में इसका विरोध हो रहा है। और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जिन्होंने अभी तक यूडी टैक्स या फिर किसी भी तरीके के किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लगे होर्डिंग्स का टैक्स जमा नहीं किया है तो अब निजी कंपनी टैक्स वसूलेगी। चूरू में छेड़छाड़ के एक आरोपी सरकारी टीचर ने अपने विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उन्हें आईएसआई का एजेंट तक बना डाला। सरकारी टीचर ने इन अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल की हत्या की साजिश जैसे आतंकी गतिविधियों से जुड़ते हुए एनआईए को ईमेल के जरिए शिकायत भी कर डाली। शिकायत के बाद चूरू के कोतवाली थाने पहुंची एटीएस टीम ने 28 और 29 अगस्त को 2 दिन तक शिकायतकर्ता टीचर सहित विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। मामला साल 2017 का है, जब टीचर राकेश ने एनआईए को शिकायत की थी। जांच में शिकायत निराधार निकली। अब झूठी शिकायत करने वाले शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और एटीएस भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। प्रारंभिक शिक्षा में एक टीचर है राकेश सरावत नाम का, और वर्तमान में वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतसर में कार्यरत है। ये जो प्रकरण आप जो पूछ रहे हैं ये 2016 और 17 का है। फाइल के अनुसार मैं आपको बताऊं तो वहाँ कुछ लड़कियों के साथ में, छोटी बच्चियाँ जो 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ती हैं, उनकी अश्लीलता का प्रकरण दर्ज है उसमें, और हमारे एडीओ को जांच अधिकारी लगाया था। जांच में वो दोषी पाया गया। रही बात एटीएस की, तो ये प्रूव है फाइल के द्वारा कि उसने इस तरह का ईमेल वगैरह किया था। अभी चूरू डीओ संपतराम बारूपाल, एडीओ योगेश्वर शर्मा व पूर्व डीओ संतोष महर्षि, पिथीसर स्कूल के प्रधानाध्यापक, पूर्व प्रधानाध्यापक सोईदान चारण, आरिफ मोहम्मद अध्यापक और कुंतक सांखोलिया व अन्य से भी गहन पूछताछ की गई है। मनोज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा वाकया जो है वो आखिर था क्या 2017 का? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा जिला शिक्षा अधिकारी तो संपतराम बारूपाल है, उन्होंने बताया है कि ये इस मामले की जो शुरुआत है वो साल 2016 से हुई है, जब जो सरकारी टीचर्स को शिकायत करता है राकेश रावत, इनकी एक नजदीकी गांव के अंदर और कार्यरत थे और उस वक्त स्कूली बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने की शिकायत है वो
शिक्षा विभाग को मिली थी, जिसपे कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अंदर और प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी जांच है वो शिक्षा विभाग के जो एडीओ हैं उनके द्वारा की गई थी और उसके अंदर ये दोषी पाए गए थे। इसके बाद भी साल 2017 के अंदर भी एक नजदीकी स्कूल के अंदर, एक गांव के अंदर और इनकी पोस्टिंग हुई थी, जहां भी बालिकाओं को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप है वो इन सरकारी जो टीचर है, जो शिकायत करता है राकेश सरावत, उन पे लगे थे। और इस मामले की जांच अभी भी शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। और इसी मामले को लेकर जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि इनके द्वारा जो एटीएस है उसको ईमेल करके और ये शिकायत की गई कि आंतकी जो गतिविधियां हैं उससे और जो स्कूल का हेडमास्टर सवाईदान है उनके तार जुड़े हुए हैं, आईएसआई और पाकिस्तान तक उनकी गतिविधियां हैं और इस तरह के जो आरोप है वो लगाए गए थे। जिसके बाद एटीएस की जो टीम है वो 28 और 29 अगस्त 2 दिन चूरू के कोतवाली के अंदर उन्होंने डेरा डाला। मनोज, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खुद पे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, उससे बचने के लिए उसने ये सब किया हो? बिल्कुल, जैसा कि प्रारंभिक तौर पे जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि जो दबाव की राजनीति है, उस दबाव की राजनीति के तहत उनके द्वारा इस तरह की शिकायतें की गई और ये साजिश की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मनोज। तो अब इस शिक्षक पर कार्रवाई की तैयारी में है शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें कहा यह गया है कि सरकार ने इसको लेकर के सर्कुलर जो है वो भी जारी किया। अफसरों के बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर अब रोक रहेगी, यानी गैर जरूरी खर्चों पर गहलोत सरकार ने लगाम लगाई है। वीसी के जरिए ही ज्यादातर काम जो हैं वो निपटाए जाएं। दफ्तर, यात्रा, पत्रिकाओं के बजट में 30% की कटौती की गई है। नए वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद पर रोक रहेगा। नए सरकारी दफ्तर खोलने पर भी रोक है। सरकारी डिनर पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। तो यानी कि गैर जरूरी खर्च जो हैं उस पर लगाम लगाने की एक कोशिश जो है वो की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही पायलट ने लोगों को कोरोना से बचने की नसीहत दी। राहुल गांधी जी पहले दिन से बोल रहे हैं ना कि चीन के बारे में सरकार का कोई रवैया बहुत पुख्ता नहीं है और लगातार हमारी सीमाओं के अंदर उनकी सैनिक घुस रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, उसका सरकार ना तो पुष्टिकरण करती है ना उसका खंडन करती है। वार्ता भी चल रही है, इतने सैनिक हमारे शहीद हो गए, लगातार घुसपैठ हो रही है, हमारी सीमाओं को लांघा जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार कोई जनता के मन में विश्वास पैदा कर रही है अपने कामों से, ऐसा लगता मुझे नहीं है। आंकड़े जीडीपी के बहुत चौंकाने वाले हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसका जो भविष्य का जो रोड मैप है उसके बारे में ना तो चिंता केंद्र सरकार को और ना कोई ठोस नीति का निर्माण अब तक किया है। मैं समझता हूँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए और फिर अर्थशास्त्रियों से, टेक्निकल लोगों से बात कर कर, पॉलिटिकल लोगों से सुझाव लेकर केंद्र सरकार को अगले 6-8 महीने के लिए एक पुनर्जीवित करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, इस दिशा में सोचना पड़ेगा। प्रदेश और देश में कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है क्योंकि अभी तक हम पीक पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए सब लोगों को और अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में लोगों ने थोड़ी लापरवाही दिखाई, हम सब लोगों ने, इसलिए सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे हाथ धोने की बात हो, चाहे डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो। सरकार कानून बना सकती है, सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन पब्लिक को, जनता को मानना पड़ेगा। हम सब लोगों को, खासकर जो लोग एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को और एहतियात बरतने चाहिए। अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की, जहां पहली तस्वीर बीकानेर से है। ये दो अलग अलग तस्वीरें। बीकानेर की तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहां एक चोर दुकान से बड़े ही आराम से मोबाइल चुरा ले जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर भरतपुर की है। यहां एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक चोर मोटर चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। तो खबर बीकानेर से, जहां खजांची मार्केट में एक गारमेंट की दुकान से मोबाइल चोरी का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है
कि किस तरह एक शख्स काउंटर पर रखे मोबाइल को शातिराना अंदाज में चुराकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल पीड़ित ने चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उधर जोधपुर में चोरी की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर चोरी की कोशिश की गई। दिन दहाड़े दुकान से चोर मोटर उठाकर भागा। दुकानदारों ने चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए एक तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं दुकानदारों ने इस चोर को धर दबोचा। दिन दहाड़े दरअसल ये देखिए मोटर उठाकर ये शख्स यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दुकानदारों ने उसे धर दबोचा। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है इसका सामने आया है। लाल घेरे के अंदर ये चोर और यहां से मोटर उठाकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दुकानदारों की नजर पड़ जाती है और उसे पकड़ लेते हैं सभी दुकानदार मिलकर। दूसरी तस्वीर में आप देखिए इस चोर को जो कि दिन दहाड़े चोरी करने की कोशिश करता है, उसे दुकानदार ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले से कर दिया गया। अब बात बेलगाम बजरी माफिया की। प्रदेश में बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। राजसमंद में बजरी माफियाओं ने खेत के मालिक पर जानलेवा हमला किया तो भरतपुर में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें राजसमंद और भरतपुर की। राजसमंद में बजरी माफियाओं ने एक शख्स पर हमला कर दिया और दूसरी जो तस्वीर है वो भरतपुर की है। यहां तो बजरी माफियाओं ने पुलिस वालों पर ही फायरिंग कर दी। तो राजसमंद में बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। खेत के मालिक पर जानलेवा हमला किया गया है। धारदार हथियार से खेत के मालिक पर वार किया गया। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ब्लर की हुई ये तस्वीरें हैं, विभत्स हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजरी माफिया जो है वो कितने बेखौफ हैं और जब चाहे जैसे चाहे किसी भी तरीके की वारदात को ये अंजाम दे सकते हैं। और ऐसा ही एक नजारा राजसमंद में देखने को मिला। तो राजसमंद के कांकरोली से खनन माफिया की दबंगई की खबर सामने आई। भरतपुर से यह खबर है जहां पर बजरी माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो चेकेरा मोड़ के पास फायरिंग की गई है। भरतपुर से यह खबर जहां पर बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला है और यहां पर बजरी माफियाओं ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भरतपुर में बजरी माफिया जो है वो बेखौफ हैं। धौलपुर से खबर है जहां पर एक छप्परपोश मकान में आग लग गई है। आग से मकान में रखे 5000 की नकदी जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की उठती हुई लपटें तस्वीरों में नजर आ रही है और बाइक और घरेलू सामान भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो एक छप्परपोश मकान में यहां पर अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से घर में रखा सामान जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। 5000 की नकदी जो घर में थी वो भी जलकर खाक और बाइक और घरेलू सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब पीड़ित जो हैं वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खबर जोधपुर से है जहां कोर्ट परिसर में आज एक प्रेमी जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज तैयार कराने के लिए पहुंचा था, लेकिन इससे पहले लड़की के घर वालों को इसकी भनक लग गई और वो कोर्ट परिसर में आ धमके और लड़की को अपने साथ ले गए। वहीं युवक का आरोप है
कि कोर्ट परिसर में 15 से 20 लोग इकट्ठा होकर आए थे और उन्होंने लड़की और उसके साथ मारपीट की। युवक का कहना है कि लड़की के घर वाले उस लड़की की हत्या कर देंगे। सर वो शादी के मन बस नाम से शादी की और उस घर वाला ये मारपीट उसको करके 10 जन आके उसको लेके चले गए। वो मेरे साथ ही रहना चाहती थी, उसके पहले से मारपीट की थी। वो उसको भागे लेके चले गए, उसको मार देगा। माँ बाप रामदेव जी गहलोत जो कि दोनों ही बालिग है और आज जोधपुर में आए थे कोर्ट में और उन्होंने शादी करने का मानस बनाया था, लेकिन लड़की की उम्र जो है 21 साल से 3 महीने कम थी, इसलिए इन्होंने जो है लिव इन रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बनाए। उसी समय लड़की के परिजन यहाँ पे आ गए, हंगामा किया और लड़की के साथ में मारपीट की और उसको भगा के अपने घर ले गए। अब मामला जो है ये जो लड़का है कृष्णा राम, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहेगा तो खेड़ापा थाने में उसके खिलाफ, घरवालों के खिलाफ रिपोर्ट दे सकता है। अब बात शहर शहर हो रहे हंगामे की, जहां जोधपुर में वेंडर एसोसिएशन ने रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने सभी को शास्त्री सर्किल पर ही रोक दिया। वहीं जोधपुर में ही इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से रैली निकाली गई और एक शादी में कम से कम 400 लोगों को शामिल करने की मांग की गई। और श्रीगंगानगर में भी टेंट व्यवसायियों ने पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। जोधपुर से खबर है जहां पर जेएनवीयू में हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर, जेएनवीयू में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हंगामा किया है। बकाया पेंशन की मांग को लेकर इन कर्मचारियों ने विरोध जताया है। कुलपति के साथ वार्ता बीच में छोड़ने पर कर्मचारी आक्रोशित हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुलपति से वार्ता हो रही थी लेकिन कुलपति ने बीच में ही वार्ता छोड़ दिया, जिसके बाद कर्मचारी आक्रोशित हो गए। जबरन कुलपति कार्यालय में घुसने का भी इन्होंने प्रयास किया। पुलिस ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रोक दिया। पेंशन जारी करने की मांग पर ये सभी अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोधपुर से है, जेएनवीयू में, जहां पर रिटायर्ड जो ये सभी कर्मचारी हैं उन्होंने हंगामा किया है। पेंशन की मांग को लेकर के वार्ता कुलपति के साथ हो रही थी, लेकिन कुलपति अचानक से बीच में ही वार्ता को छोड़कर चले गए, जिसके बाद ये सभी कर्मचारी जो हैं, रिटायर्ड हैं, ये सभी भड़क गए और उसके बाद जबरदस्ती उन्होंने घुसने की कोशिश की कुलपति के कक्ष में, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ये लगातार अपने पेंशन की मांग कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात रफ्तार के कहर की करते हैं, जहां अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर है। यहां पर ट्रेलर की चपेट में 2 बाइक आ गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया। लोहा रचा गांव के समीप एक ट्रेलर ने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 4 शवों को मोर्चरी भिजवाया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें, श्री डूंगरगढ़ के जयपुर हाईवे पर आज सुबह ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी भिजवाया। चलिए अब आपको ऐसा डांस दिखाते हैं जैसा आपने पहले शायद ही कभी देखा होगा।
तस्वीरों को देखिए। अब ई सुनवाई के जरिए पुलिस से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए पुलिस ने यह व्यवस्था की है। विदेशों में रह रहे लोग भी वीडियो कॉलिंग से इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। जयपुर पुलिस रेंज में आने वाले अलवर, भिवाड़ी, दौसा, सीकर और झुंझुनू के निवासियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके तहत कोरोना काल में आप लोगों की सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनजर हम लोग एक ई सुनवाई एवं समाधान अभियान चालू कर रहे हैं, जिसके तहत जयपुर ग्रामीण, अलवर, भिवाड़ी, दौसा, सीकर, झुंझुनू जिले के जो लोग कोरोना संक्रमित है, आप या होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं या लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में निवासरत है। चलिए अब बात करते हैं झमाझम हो रही बारिश की। आज प्रदेश में अलग अलग जगहों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। कोटा, उदयपुर, जयपुर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर झमाझम बारिश हुई। झालावाड़ की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। अजमेर में भी काले बदरा जमकर बरसे हैं। तो प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कोटा की तस्वीर, झालावाड़, जयपुर, उदयपुर और अजमेर की, जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। हालांकि गर्मी से तो लोगों को इस बारिश की वजह से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जल जमाव की स्थिति हो जाने की वजह से लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।